सर्कुलर फ्लो हमारे कोर्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी हमारे कोर्स में है, ध्यान से देखेंगे। सर्कुलर फ्लो अंडरस्टैंड करने से पहले दो टर्म्स अंडरस्टैंड करेंगे। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। ध्यान से देखना, ये रियल फ्लो क्या होता है किसमें? टू सेक्टर इकोनॉमी में। टू सेक्टर में कौन कौन होता है? एक होते हैं हाउस होल्ड और फर्म्स। टू सेक्टर इकोनॉमी रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पैसों की मूवमेंट नहीं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड से फर्म, क्या गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट हो सकती है? गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करता है? फर्म्स। तो फर्म्स से हाउस होल्ड में मूवमेंट होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, यस और नो? बट फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता होगा? हाउस होल्ड फर्म को या फर्म हाउस होल्ड को? हाउस होल्ड फर्म को। तो ध्यान से देखना, हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर सर्विसेज। फर्म्स हाउस होल्ड्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिर्फ इस चीज का फ्लो अगर स्टडी हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड एंड फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म, तो उसको क्या टर्म दी जाती है? रियल फ्लो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रियल फ्लो? तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म। क्या होता है? फर्म से हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड से फर्म फैक्टर सर्विसेज। क्या है ये? रियल फ्लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मनी फ्लो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ये मनी फ्लो क्या होता है? पैसों की मूवमेंट। तो एक है सेक्टर हाउस होल्ड और एक सेक्टर क्या है? फर्म्स। पैसों की मूवमेंट कैसी होती होगी? ध्यान से देखेंगे, पैसों की मूवमेंट। अब फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे थे, तो पैसों की मूवमेंट हाउस होल्ड से फर्म्स क्या होती होगी? सर एक्सपेंडिचर। गुड। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होती होगी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किस पे? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यस और नो? यस सर। हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, तो रियल फ्लो था। पैसों की मूवमेंट फर्म से हाउस होल्ड किस चीज की होती होगी मान्यता? फर्म हाउस होल्ड को किस चीज की पेमेंट करेंगे? वेरी गुड। तो उसको टर्म दी जाती है फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर सर्विस के बदले जो पैसा मिल रहा है उसको टर्म दी जाती है फैक्टर पेमेंट्स। तो उन्होंने फ्लोज को सेग्रीगेट कर दिया दो पार्ट्स में, एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। रियल फ्लो सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात कर रहा है? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो किसकी बात कर रहा है? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म से हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड से फर्म सिर्फ फैक्टर सर्विसेज, ये रियल फ्लो। मनी फ्लो किस चीज की बात करता है? पैसों की मूवमेंट। तो हाउस होल्ड से फर्म कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म से हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट्स। रियल फ्लो, मनी फ्लो। इन दोनों को जब कलेक्टिवली स्टडी करा जाता है, इन दोनों को जब कलेक्टिवली स्टडी किया जाता है, तब कंप्लीट होता है सर्कुलर फ्लो। तो अलग से क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रियल फ्लो? तो रियल फ्लो की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मनी फ्लो? तो मनी फ्लो की बात करेंगे। अगर आएगा एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखेंगे। क्या करा रहा हूं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम
in a two sector economy. Two sector economy, household and firms. ध्यान देंगे, हाउसहोल्ड्स और फर्म्स। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट फ्लो दिखाना होगा। क्या मूवमेंट होती है इनके बीच में? हाउसहोल्ड और फर्म, हाउसहोल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक तो फैक्टर सर्विसेज, इसके बदले, एक्चुअली तो इसी के बदले होता है ना कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो उसके बदले क्या मिला? फैक्टर में उसके बदले, एक्चुअली कि अगर मैं एज एन इंडिविजुअल फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसके बदले वो मुझे क्या दे रहा है? इन रियल सेंस पैसे देगा ना, फैक्टर पेमेंट देगा कि नहीं देगा? तो क्या देगा? फैक्टर पेमेंट्स इन रियल टर्म्स। अब उन्होंने फैक्टर सर्विसेज क्यों हायर करी थी? उनको गुड्स एंड सर्विसेज बनाने थे। तो ध्यान से देखना, तो फर्म हाउसहोल्ड को क्या प्रोवाइड कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले क्या देगा? पेमेंट, ठीक है ना। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउसहोल्ड क्या कर रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। समझ आई बात? ये है कंप्लीट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन जब वो आपसे स्पेसिफिकली रियल फ्लो पूछ रहा है, तो रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट। जब वो आपसे मनी फ्लो पूछ रहा है, तो सिर्फ पैसे की मूवमेंट। जब वो आपसे कंप्लीट सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी पूछ रहा है, तो आप पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। बस ध्यान रखना कि एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहता है कि जो आउटर लूप है, अब मैं मैसेज लिख देंगे, जो आउटर लूप है वो मनी फ्लो दिखा रहा है, जो इनर लूप है वो रियल फ्लो दिखा रहा है। आप आउटर फ्लो रियल फ्लो भी दिखा सकते हैं, आउटर लूप, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट लिखने में बेटर रहेगा कि आपने सर्कुलर फ्लो भी एक्सप्लेन कर दिया और नीचे एक लाइन दे दी कि द आउटर लूप रिप्रेजेंट्स द मनी फ्लो, द इनर लूप, ये जो अंदर का सर्कल है, इट रिप्रेजेंट्स द रियल फ्लो। हमने कंप्लीट फ्लो भी दिखाया और उसी ग्राफ में रियल फ्लो और मनी फ्लो भी दिखा दिया। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आउटर लूप मनी फ्लो होना चाहिए, आपका आउटर लूप रियल फ्लो भी हो सकता है, तो वो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बना रहे हो लिखना वो अपने आंसर में। मैं बाहर जो मर्जी, आप मूवमेंट क्या दिखाओगे कि हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, फर्म ने हाउस होल्ड को उसकी फैक्टर पेमेंट्स कर दी, एक सर्कल कंप्लीट हुआ। फर्म ने फैक्टर सर्विसेज क्यों हायर करी थी? गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। तो फर्म्स हाउस होल्ड को प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले वो पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बट मैं बता रहा हूँ कि जो डायरेक्शन है उस हिसाब से बनाना कि या तो इनर लूप रियल फ्लो हो या मनी फ्लो हो, या तो आउटर लूप रियल फ्लो हो या मनी फ्लो हो। ऐसा मत करना कि एक इनर लूप में रियल फ्लो की मूवमेंट हो रही है और एक मनी फ्लो की, वो लूप वाइज बनाना बेटर प्रेजेंटेशन रहती है। हमने जो बनाया इसमें क्या हो रहा है? आउटर लूप क्या है? पैसों की मूवमेंट, आउटर लूप क्या है? मनी फ्लो। इनर लूप क्या है? ये पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज रियल फ्लो है। फैक्टर सर्विसेज मतलब प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलो अब सुन लेते हैं डिटेल में सेम बातें कि वो कहना क्या चाहते हैं। बट मैंने आपको सारी बातें बता दी, एक बार दोबारा सुनेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी लाइफ में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लोज, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। जब मैं रियल फ्लो की बात कर रहा हूं तो मतलब सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है और कुछ नहीं। जब मैं मनी फ्लो की बात कर रहा हूं तो सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है और कुछ नहीं। जब मैं सर्कुलर फ्लो की बात कर रहा हूं तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं। फिर
Real flow refers to the flow of factor services from household to the firms and the corresponding flow of goods and services from the firms to the households. तो डायग्राम तो समझ आ गया आपको, मैं ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूं. As seen in the diagram, households provide factor services to the firms, which in turn provide goods and services to them as a reward for their productive services. क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कि हम फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है? मैं कहीं पे कंपनी में जॉब कर रहा हूं तो मैं सर्विस रेंडर कर रहा हूं, तो बदले में वो मुझे पैसे देंगे या जो वो बना रहे हैं वो सामान देंगे? पैसे देंगे ना. वो रियल लाइफ, वो कंप्लीट सर्कुलर फ्लो का पार्ट है. लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब मैं रियल फ्लो स्टडी कर रहा हूं तो पैसे की मूवमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो जो भी मूवमेंट होगी वो गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में ही होगी. क्लियर? इसीलिए यहाँ पे ऐसे, तभी मैंने पहले बता दिया कि जब आप रियल फ्लो स्टडी कर रहे हो तो पैसे एग्जिस्ट नहीं करते. It is also known as physical flow. There is only exchange of goods and services between the two sectors without involvement of any money. Unrealistic situation तो isolation में study कर रहे हैं, लेकिन तभी realistic situation क्या होती है? जब आप complete flow study करते हैं, real and money together. Real flow determines the magnitude of growth process in an economy. For example, when more factor services are offered to the firm, then volume of production will be more and it speeds up the process of economic growth. किसी भी country की economic growth measure करनी है तो उसका real flow देखा जाता है कि production जो factor services बढ़ी कि नहीं बढ़ी. अगर factor services बढ़ी इसका मतलब ज्यादा factors of production higher हो रहे हैं, इसका मतलब employment बढ़ रही है, इसका मतलब employment बढ़ रही है. तो अगर factor services कम हो रही हैं इसका मतलब employment level गिर रहा है. गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है रियल टर्म्स में. अगर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो रहे हैं फिर भी आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो वो तो इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है ना, कि प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं इसीलिए वैल्यू बढ़ रही है. एक्चुअल अगर रियल टर्म्स में बात करेंगे तभी पता चलेगा कि ग्रोथ हुई कि नहीं हुई. तो कभी भी नेशन की ग्रोथ चेक करनी है तो उसका रियल फ्लो देखते हैं, मनी फ्लो नहीं, क्योंकि मनी फ्लो तो इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ सकता है. अब जैसे कि आपको सेम चीज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, तो मनी फ्लो तो एनहांस हो गया. तो इज इट इंडिकेटिंग ग्रोथ? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी. बट रियल फ्लो अगर बढ़ रहा है देन इट इज इंडिकेटिंग ग्रोथ. यस और नो? तो मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है. मनी फ्लो, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स from the firms to the household. तो firm household को factor payments करती हैं और corresponding flow of consumption expenditure from household to the firms for purchase of goods and services produced by the firms. As seen in the diagram, firms make factor payments to household for their factor services and households spend this income on purchase of goods and services. कोई doubt? Payment का flow क्या है? Firms to household factor payments, household to firm consumption expenditure on goods and services. कोई भी डाउट? पैसों की मूवमेंट, मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो फर्म से हाउसहोल्ड किस वजह से पैसा जा सकता है? फैक्टर पेमेंट्स, जो उन्होंने फैक्टर सर्विसेज हायर करी होंगी, लैंड को वो रेंट दे रहे हैं, लेबर को वो वेजेस दे रहे हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे रहे हैं. वो मनी फ्लो में फर्म से हाउसहोल्ड जो पैसे की मूवमेंट है वो फैक्टर पेमेंट्स की वजह से होती है. हाउसहोल्ड से जो फर्म को पैसे की मूवमेंट है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से होती है. कोई डाउट? तो सर्कुलर फ्लो हमारे कोर्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी. टू सेक्टर में हाउसहोल्ड और फर्म एग्जिस्ट करते हैं, ये और कुछ नहीं. रियल फ्लो और मनी फ्लो को एक साथ स्टडी करेंगे. A simple economy assumes existence of only two sectors, household and firm. Households are the owners of factors of production and consumers. तो अब कंप्लीट बात हुई ना कि वो कंज्यूमर्स भी हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करते हैं और ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी है. तो फैक्टर सर्विसेज भी कौन प्रोवाइड करने वाला है? हाउसहोल्ड्स. यस और नो?
और फर्म्स क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू हाउसहोल्ड्स. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी. टू सेक्टर इकोनॉमी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड. तो क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर तो है ही नहीं, लेकिन टू सेक्टर आप स्टडी कर रहे हो तो गवर्नमेंट भी नहीं है. क्लोज्ड इकोनॉमी थ्री सेक्टर भी होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी थ्री सेक्टर भी होती है, बट टू सेक्टर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी कि इसमें गवर्नमेंट भी नहीं है. क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब बस ये होता है कि एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है. तो ध्यान से देखेंगे, a closed economy is an economy which has no economic relations with the rest of the world. Open economy is an economy which has economic relations with the rest of the world. जो foreign trade करता है वो open economy है, जो नहीं करता है वो closed economy है. But हम क्या study कर रहे हैं, closed economy with only two sectors, उसमें government भी नहीं है. क्या क्या assumptions है फिर से बता रहे हैं, but हम already सुन चुके हैं. क्या क्या assumptions हैं? There are only two sectors, households and firms. ना तो गवर्नमेंट है ना फॉरेन सेक्टर है. Household sector supplies factor services only to firms and firms hire factor services only from households. Firms produce goods and services and sell their entire output to households. कुछ नहीं बचाते, सारा का सारा सेल कर देते हैं. Households receive factor, जो उन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी उसके बदले उनके पास फैक्टर इनकम आई. तो आप इनकम का क्या करेंगे, कंज्यूम या सेव? जीरो सेविंग्स. Households receive factor income for their services and spend the entire amount on the consumption of goods and services. क्यों हम spend कर रहे हैं? Assumption है. There are no savings in the economy. Neither the household save nor the firms. ना कुछ firm save कर रही हैं, वो भी सारा distribute कर रही है, और as an individual आप भी सारा पैसा खर्च कर रहे हो. Zero savings. कोई doubt? मूवमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मूवमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. अब जानबूझ के मैंने वहां पे डिफरेंट बनाया था. अब यहाँ पे क्या, आउटर लूप इज रियल फ्लो, इनर लूप इज मनी फ्लो. मैं कह रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप बनाओगे वो लिख देना एक्सप्लेनेशन में कि आउटर लूप इज दिस फ्लो, इनर लूप इज दिस फ्लो. ओके, कोई भी डाउट? It must be noted that entire amount of money which is paid by the firms as factor payments is paid back to the factor owners. There are no savings. There is a circular and continuous flow of money in income. In circular flow of income, production generates factor income, which is converted into expenditure. So income generation, distribution of income. तो जो income आई वही spend हो जाती है, disposition of income. This flow of income continues as production is a continuous activity due to never-ending human wants. Human wants are unlimited, तो production होती रहेगी, consumption होती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. तो क्या conclusion हम draw कर सकते हैं? In a two-sector economy, total production will always be equal to total consumption because there are no savings. The entire output is being sold, zero inventory. Factor payments will always be equal to factor incomes. Consumption expenditure will always be equal to factor income. Real flow will always be equal to money flow. इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि real flow is always equal to money flow in a two sector economy. True or false? तो important है. Real flow will always be equal to money flow because वही पैसा घूमेगा पूरा का पूरा, वही पैसा पूरा, कोई सेविंग नहीं है. जितनी फैक्टर सर्विसेज रेंडर हुई उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, वर्थ सेम रहेगा. जितनी फैक्टर पेमेंट्स हुई वो पैसा वापस घूम के आपके पास आ रहा है. क्यों? उतने गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे होगे आप. तो रियल फ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू मनी फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी वेयर देयर आर नो सेविंग्स. तो टू सेक्टर में गवर्नमेंट भी नहीं है, एक्सटर्नल सेक्टर भी नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है. वो पैसा रोटेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है. ध्यान से देखेंगे.